करेंगे नूरानी कायदा के दूसरे सबक की दूसरी क्लास। तो पहली क्लास में हमने पहली 2 लाइन्स जो हैं इनको रीड किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd लाइन से। तो जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर रीड करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेकंड लेसन हम पढ़े हैं और सेकंड लेसन में क्या है कि हम मुरक्कबात के बारे में पढ़े हैं। तो मुरक्कब किसको कहते हैं कि एक से ज़्यादा हरूफ का आपस में जुड़ना, उसको मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले लेसन जो है उसमें हमने पढ़ा था मुफरिदात के बारे में। तो मुफरिद क्या होता है कि अलग अलग लेटर जो होते हैं, अलग अलग हरफ जो होते हैं उनको मुफरिद कहते हैं। और मुरक्कबात होता है यानी मुरक्कबात मुरक्कब की ही जमा है और मुरक्कब हम कहते हैं कि एक से ज़्यादा हरूफ का आपस में जुड़ना। तो इस सबक में आप देखेंगे कि एक लेटर जो है उसकी मुख्तलिफ शक्लें आएंगी। ठीक है, मतलब जैसे काफ़ है तो काफ़ की बहुत सारी शक्लें आप देखेंगे, मतलब 2 से 3 शक्लें आप काफ़ की देखेंगे। जैसे हमने जो है वो पिछली क्लास में लाम को देखा तो लाम की हमने मुख्तलिफ शक्लें देखी। ये भी लाम की शक्ल है, ये भी लाम की शक्ल है, तो हमने ये भी लाम की शक्ल है, ये भी लाम की शक्ल है। तो हमने जो है वो मुख्तलिफ शक्लें देखी थी लाम की। तो आप इस लेसन में जो है वो मतलब एक ही लेटर की बहुत सारी शक्लें देखेंगे। और जब हम मुरक्कबात हरूफ को पढ़ते हैं तो मुरक्कबात में क्या होता है कि आधी शक्लें जो हैं वो लेटर्स की वो इस्तेमाल होंगी। ठीक है, यानी 2 हरूफ जो हैं वो आपस में पूरी शक्लों के साथ तो नहीं जुड़ सकते। एक वर्ड को बनाने के लिए हमें उसकी आधी आधी शक्लें जो हैं यानी एक पूरा जो है वो मतलब पूरा वर्ड बनाने के लिए, पूरा लफ्ज़ बनाने के लिए हम आधी आधी शक्लें इस्तेमाल करेंगे। तो इस सबक में हम जो है वो एक तो ये देखेंगे कि एक हरफ की बहुत सारी शक्लें होंगी और दूसरा हम ये देखेंगे कि हम जो है वो आधी शक्लें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला लेटर है काफ बा, काफ बा। तो ये जो नीचे है ये काफ की पूरी शक्ल है। ठीक है, और ऊपर क्या है, काफ की आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बा है। नेक्स्ट बा की पूरी शक्ल है। तो ये है काफ बा। नेक्स्ट है काफ बा, काफ बा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो काफ है उसकी मुख्तलिफ शक्ल है, यानी इसमें आपने देखा कि काफ की ये शक्ल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि काफ की मुख्तलिफ शक्ल है। तो ये भी काफ है, इसको भी आपने काफ की इस शेप को भी याद रखना है कि ये भी काफ है। और नेक्स्ट काफ के साथ क्या है कि बा की पूरी शक्ल जो है वो इस्तेमाल हुई है। तो ये है काफ बा। नेक्स्ट है काफ अलिफ, काफ अलिफ। तो ये भी क्या है, ये भी काफ की शक्ल है। ठीक है, ये भी काफ की एक शक्ल है, नीचे ये काफ की पूरी शक्ल है और ये ऊपर काफ की जो है वो मुख्तलिफ शक्ल उन्होंने दी हुई है और साथ क्या है, अलिफ है। तो ये है काफ अलिफ। नेक्स्ट है काफ अलिफ, काफ अलिफ। तो इसमें भी देखें कि काफ जो है उसकी मुख्तलिफ शक्ल दी हुई है। ये नीचे जो है ये काफ की पूरी शक्ल है और ये ऊपर क्या है कि ये काफ की एक तो आधी शक्ल है और बाकी ये मुख्तलिफ शक्ल है। ठीक है, यानी जैसे नीचे काफ दिए वो उसकी तरह की तो नहीं है ना, तो ये काफ की आधी शक्ल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लेटर की मुख्तलिफ शक्लें आप देखेंगे इसमें। अभी जैसे हमने इसमें पढ़ा है काफ अलिफ और ये भी काफ अलिफ है, तो दोनों में देखें कि इसमें काफ जो है उसकी और शक्ल है और इसमें जो काफ है उसकी मुख्तलिफ शक्ल है। तो एक लेटर की आपने बहुत सारी शक्लें इसमें देखनी है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इन शेप्स को याद रखना है कि एक लेटर की बहुत सारी शक्लें जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये भी काफ अलिफ है। नेक्स्ट है बा काफ ता, बा काफ ता। तो अब ये जो है इसमें फर्स्ट वाला बा है
और उसके बाद सेकंड क्या है, काफ है, और नेक्स्ट थर्ड पे क्या है, ता है। तो यहाँ पे जो है आप बा की जो है वो आधी शक्ल इस्तेमाल हुई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बा है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ता की आधी शक्ल आ जाती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ता है। आपने इन लेटर्स को कैसे याद रखना है, आपने लेटर्स को जो है वो हरूफ को जो है उनके नुक्तों से याद रखना है, ठीक है। यानी अगर बा आ जाए तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे एक नुक्ता होगा बा के नीचे और वो नीचे होगा, ठीक है। यानी आपने लेटर को याद रखना है उसके नुक्तों की मदद से, और नुक्ते की लोकेशन क्या है, नुक्ता जो है उसकी पोजीशन क्या है कि वो ऊपर है या नीचे है। तो आपने इस तरह एक लेटर को याद रखना है। जैसे बा है तो आपने ये याद रखना है कि बा के नीचे एक नुक्ता है, अगर ता है तो ता के ऊपर दो नुक्ते हैं, यानी इनकी आधी शक्लें इस्तेमाल होंगी। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, आपने लेटर्स को उनके नुक्तों की मदद से याद रखना है। तो ये है बा, काफ, ता, और ता जो है यहाँ पे उसकी पूरी शक्ल इस्तेमाल हुई है। तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर है ता, काफ, सा, ता, काफ, सा। तो इसमें भी क्या है कि पहला लेटर जो है वो ता है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला लेटर ता है। तो आप देख सकते हैं कि ता जो है नीचे उसकी पूरी शक्ल दी हुई है, ऊपर जो है ये ता की आधी शक्ल है। तो आप ता को भी उसके नुक्तों की मदद से याद रखेंगे कि ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि ये काफ है, तो ये काफ की भी एक दूसरी शक्ल है। और नेक्स्ट है सा, तो सा जो है ये उसकी पूरी शक्ल यहाँ पे दी हुई है। जैसे आपने इस लेटर में देखा कि ये काफ बा है, तो ये काफ की शक्ल है। उसी तरह यहाँ पे भी ये जो सेकंड नंबर पे आ रही है ये भी काफ है, तो ये काफ की इस तरह की शक्ल है। नेक्स्ट है बा, बा। तो यहाँ पे क्या है कि जो बा है उसकी पूरी शक्ल इस्तेमाल हुई है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जैसे बा हमने पहले लेसन में पढ़ा था वो भी बा इस तरह का था। तो यहाँ पे ये जो दोबारा लेटर्स जो हैं वो दोबारा सेम लेटर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये रिवीजन के लिए आ रहे हैं कि आपको बार बार जो है वो पहचान के लिए जो है वो सेम लेटर भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहचान के लिए है, ये बा की पूरी शक्ल यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। नेक्स्ट है ता, ता। तो ता जो है इसके ऊपर दो नुक्ते हैं और ता की भी ये पूरी शक्ल इस्तेमाल हुई है, जैसे कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था। नेक्स्ट है सा, सा। तो यहाँ पे सा जो है उसकी भी पूरी शक्ल इस्तेमाल हुई है, यानी सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं जैसे हमने पहले लेसन में देखा है उसी तरह। नेक्स्ट है नून, नून। तो यहाँ पे क्या है कि नून की भी जैसे हमने पहले लेसन में देखा है उसी तरह नून जो है वो सेम है कि नून के अंदर एक नुक्ता होता है। तो ये नून की पूरी शक्ल है जैसे हमने पहले लेसन में देखा था उसी तरह सेम। नेक्स्ट लेटर है या, या। तो यहाँ पे क्या है कि या जो है इसकी भी जैसे हमने पहले लेसन में देखा था सेम उसी तरह की शक्ल यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है। लेकिन जब या किसी दूसरे लेटर के साथ जुड़ेगा, किसी दूसरे हर्फ के साथ जुड़ेगा, तो तब या जो है इसके नीचे दो नुक्ते भी होंगे, ठीक है। जब ये किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलेगा या एक पूरा लफ्ज़ बनेगा तो तब या जो है इसके पास दो नुक्ते होंगे। लेकिन जब ये अकेला लिखा जाता है तो इसके साथ नुक्ते जो हैं वो इसके नहीं लिखे जाते। लेकिन जब किसी दूसरे हर्फ के साथ ये मिलता है तो तब इसके दो नुक्ते इसके नीचे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने नुक्तों से एक हर्फ जो उसकी पहचान करनी है। ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं और जो या होता है उसके नीचे दो नुक्ते होते हैं, तो आपने या को उसके नुक्तों से याद रखना है। नेक्स्ट है बा अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ। तो यहाँ पे भी क्या है कि बा जो है उसकी आधी शक्ल इस्तेमाल हुई है और उसके साथ नेक्स्ट जो है वो अलिफ है। तो आपने बा को जो है वो उसके नुक्ते से याद रखना है कि बा जो है उसके नीचे
एक नुक्ता होता है। तो आज की क्लास में हमने जो है वो थर्ड और फोर्थ लाइन जो है इन दोनों को पढ़ा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।